इतना मैंने पढ़ा लोकतंत्र की एक परिभाषा, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यही है ना। तब से है कि साल भर की किताबें नहीं मिल पाती हैं, स्कूल में फर्नीचर नहीं है, शौचालय बनने में वक्त गुजर जाता है। लेकिन ये ऐसे फैसले तत्काल, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिसके लिए फैसला है उसे ही वो फैसला कबूल नहीं है, तो फिर सवाल तो होगा ना। जैसे कृषि कानून को लेकर आपने फैसला लिया, अब जिनको आपने कहा कि ये फैसला जो है आपकी जिंदगी बदल देगा, ये फैसला, लेकिन नहीं, सुन लीजिए ना सर, लेकिन किसानों ने क्या कहा आपसे? कहा कि नहीं हम सूखी रोटी खा लेंगे, ये कानून हमें कबूल नहीं है। ये फैसला आपने कदम वापिस खींचे, तो फिर ये फैसला शिक्षकों को कबूल नहीं है, वो कह रहे हैं। ये फैसला उनके लिए नहीं है जिनको आप बीच में घुसा रहे हैं। अच्छा। ये फैसला 140 करोड़ लोगों का। आप नोटबंदी लेकर आए तो विरोध हुआ, आप 3 कृषि कानून लेकर आए तो विरोध हुआ, आप अग्निवीर योजना लेकर आए तो विरोध हुआ, अब ये फैसला आपने लिया तो विरोध हो रहा है। कदम पीछे खींचेंगे? देखिए, कदम पीछे जहाँ खींचने की जरूरत होती है, आपने किसान, उसकी बात की, सब जो चला था, हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें लगा हमें कि सर वहां तो ये कांग्रेस और राज्य की पार्टी ने कहा कि 700 किसान शहीद हो गए, तब आपने फैसला लिया। नहीं, 700 एक साथ भी नहीं मरे। ये सब झूठ और तूफान है। कोरोना काल में विपक्ष की राजनीति थी, गंदा काम था, झगड़े होते थे और हत्याएं हुई थी, और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने का काम किया था। आप छोड़ दीजिए और सारे जो ये घटनाएं घटी थी कोरोना काल में, आप उसकी 700 की बात मत करिए, लाखों आदमी मरा था। आप बेवजह डिबेट को घुमा सकते हैं किसी अनजान आदमी के सामने। बराबर डिबेट की थी, किसान के लोग मरा था। ये कोई डिबेट छोड़ ही नहीं है देवेंद्र प्रमुख ने। अच्छा, तभी जिसे आप आंदोलन को गाली दे रहे हैं उसी को पवित्र आंदोलन बोला देश के प्रधानमंत्री ने। गाली नहीं दे रहा आंदोलन को, बिल्कुल क्लियर। जिन लोगों ने आंदोलन को, यानी कुल मिला के फैसला वापस नहीं होगा। करने के बाद क्राइम हो, झगड़े हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, भाई सब पर तो काम किया है। ये कहां हिंदू मुसलमान की चर्चा ले आए आप? भाई उदाहरण के तौर पर शिक्षक क्या चाह रहा है? शिक्षक यही तो चाह रहा है, एक मिनट सुन लीजिए ना सर, फिर आसानी से उत्तर दीजिए, पूरा वक्त आपको। शिक्षक यही तो चाह रहा है कि विभागों की तरह, भाई जो दूसरे विभाग हैं उनकी तरह हाफ डे अवकाश दिया जाए, राज्य कर्मचारियों की तरह जो है 30 EL 15 CL, महाविद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनकी तरह PL। यही तो चाह रहे हैं ना आलोक जी आप? जी 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 जी, बस इतना सा है, कोई इतनी बार नहीं है उसमें। मैं कह रहा हूं ये सारा विवाद यही खत्म हो जाएगा। राज्य कर्मचारियों के बराबर अध्यापकों को सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं? बात ही खत्म। बोलिए। देखिए तिलक सर, जो आपके अंडर का, आपके हाथ का काम है उसे आप क्लियर कर देंगे। जो समीक्षा का काम है, जो सरकार का काम है, जो कमेटी का काम है, जो पैनल का काम है, उस पर बोलना एक प्रवक्ता की एक हद तक की बात होती है। मैं कुछ चीजों को अपने तौर पर स्वीकार कर रहा हूँ, ये मेरी अच्छाई समझ लीजिए या कमजोरी समझ लीजिए कि आलोक जी की कुछ बात जो है, नहीं, अच्छाई और कमजोरी वाली बात नहीं है, ये तो तथ्य है जो मैंने आपके सामने रखे। पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश की। क्या राज्य कर्मचारियों के बराबर इन्हें दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? मेरा सवाल इतना था। देखिए, शिक्षा का जो पैटर्न है, आप पूरे उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर लीजिए, राज्यवार चर्चा कर लीजिए। देश का सबसे बड़ा राज्य है, शिक्षा की जो सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, प्रमुख साहब क्यों विषय भटका रहे हैं? पूरे देश के शिक्षक आपको सुन रहे हैं, आपको भी पता है। मेरा सिर्फ यही सवाल था कि राज्य कर्मचारियों के बराबर इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, अध्यापकों को कि नहीं? उन्हें कैशलेस इलाज। तिलक सर ऐसा नहीं बोलता देवेंद्र प्रमुख कि जिसको नोटेड करने के बाद में जवाबदेही बनती हो। सर कैशलेस इलाज नहीं है उनके पास, कैशलेस इलाज नहीं है उनके पास। राज्य कर्मचारियों की तरह 30 EL 15 CL, देखिए ये इनका हक है कि नहीं है? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, जहां जहां जिस चीज की जरूरत वहां साथ रखिए प्रमुख साहब, सुधार ये भी होना मेरे सवाल को गंभीरता से लीजिए। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि ये इनका हक है कि नहीं है, बस। मैं गंभीरता से ही जवाब देता हूँ, मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ। तो फिर सारी शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर चले उसके नियम मजबूत। प्रमुख साहब, राजनीतिक मंच राजनीतिक भाषण के लिए सही है। मैंने आपसे सिर्फ एक मासूम सा सवाल पूछा, राज्य कर्मचारियों के बराबर सुविधा मिलनी चाहिए अध्यापकों को कि नहीं? ये मेरे और तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। अभी तो आप कह रहे थे कि हम शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुधार देंगे। कि गुनाह करके कहां जाओगे ए बीजेपी वालों, ये जमी ये आसमां सब उसी का है। एक बात बताएं यार प्रमुख साहब, आज आप हंस रहे हैं, शिक्षक काली पट्टी बांध के आंदोलन कर रहे हैं,
मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हंसी कैसे आ रही है? अध्यापक पोलियो वाला होगा, रसोईया होगा, बीएलओ होगा, सीएलओ होगा, टीचर तो मास्टर रहेगा नहीं, है ना। बाबुओं ने अध्यापक को अध्यापक रहने नहीं दिया। अध्यापक सिर्फ अध्यापन के लिए होना चाहिए। कोर्ट तक ने बोला, किसी ने माना ही नहीं। आज का आप कह रहे हो कि हम शिक्षकों के उत्थान के लिए, शिक्षक समाज सड़कों पर हो, नहीं अच्छा लगता किसी को भी। हम नहीं, ये तो हम तो कहीं नहीं रहे, शिक्षक समाज है ही नहीं सड़कों पर, कहीं नहीं है। सड़कों पर कहीं नहीं है, नहीं कहीं नहीं है। तो ये विरोध कहाँ हो रहा है? वो सड़कों पर तो ये लोग आएंगे अब शिक्षक बनकर, जो हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं। अभी देखना 1-2 दिन बाद में ये करेंगे काम, इनका काम है। क्या हो गया प्रमुख साहब, आप अपना विवेक क्यों खो देते हो? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दे देना। हमारे बारे में आपका भगत बन जाऊंगा। चैलेंज है, मुझे एक बात बता दो प्रमुख साहब, ये जो रूल बनाया कानून, ऊपर देख के ही बात करना, नीचे नहीं देखना। ये एजुकेशन मिनिस्टर ने बनाया होगा, बताओ कि कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, बताओ। नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर ने बनाया, कौन है शिक्षा मंत्री? ये समीक्षा होती है, ये संसद में बनता है, ये मिनिस्टर का काम नहीं है, ये विधेयक आते भाई। और विधेयक के बाद कानून के जानकार एक कमेटी होती है। राजनीति में आप राजसभा पूरा ज्ञान नहीं रखते, पता नहीं राजनीति के साथ ज्योतिष में ज्यादा समय लगा।